और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, उसके इस अनैतिक कार्य को लक्ष्मण सह नहीं सके और उसके नाक कान काटकर उसे इस अनुचित कार्य का दंड दिया। शूर्पणखा अपना कुरूप चेहरा लेकर इस कार्य का प्रतिशोध लेने का आग्रह करते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसकी यह हालत कर देने वाले राम, सीता और लक्ष्मण के दंडकारण्य में होने की बात बताई। रावण ने शूर्पणखा से सीता की सुंदरता के बारे में सुना और दंडकारण्य जाकर राम लक्ष्मण को मारकर हमेशा के लिए सीता का अपहरण कर लाने के बारे में सोचा। इस कार्य के लिए उसने राक्षस मारीच की मदद ली और स्वर्ण मृग बनकर सीता को ललचाने के लिए कहा ताकि राम लक्ष्मण स्वर्ण मृग का पीछा करने जाएं और सीता कुटिया में अकेली रहे। रावण की योजना काम कर गई। सीता के आग्रह के कारण स्वर्ण मृग पकड़ने के लिए श्री राम पहले ही निकल चुके थे। लक्ष्मण भाभी सीता की सुरक्षा में नियुक्त थे। बड़ी देर तक राम के वापस न लौटने और बचाव की गुहार लगाने की स्वामी की आवाज सुनाई देने के कारण राम को सुरक्षित वापस लाने के लिए सीता ने लक्ष्मण से आग्रह किया। सीता कुटिया में अब अकेली रह गई थी, अतः सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर धनुष से एक रेखा खींच दी और भाभी सीता से किसी भी कारण उस रेखा को लांघ कर बाहर न निकलने का विनम्र आग्रह करते हुए भैया की खोज में निकल पड़े। ऐसे ही समय बूढ़े तपस्वी साधु के वेश में रावण सीता की कुटिया में पहुंचकर भिक्षा मांगने लगा और लक्ष्मण रेखा लांघकर भिक्षा प्रदान करने के लिए सीता को विवश किया। लक्ष्मण रेखा के बाहर सीता के निकलते ही रावण ने आकाशयान पुष्पक विमान में उसे रखकर लंका की ओर उड़ चला। रामायण के अरण्यकांड में एक प्रसिद्ध गरुड़ पात्र जटायु का भी उल्लेख मिलता है। जब रावण सीता का अपहरण करके लंका ले जा रहा था तो जटायु ने सीता को रावण के नियंत्रण से छुड़ाने का यथासंभव प्रयत्न किया था। उसके इस कार्य से क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख काट दिए, जिससे वह भूमि पर जा गिरा। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए निकल रहे थे तो जटायु से ही उन्हें सीता हरण का पूरा विवरण प्राप्त हुआ था। आहा, कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। प्रिय, आप इसे ले आइए, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। ठीक है देवी। लक्ष्मण, मैं देवी सीता के लिए इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम सीता का ध्यान रखना। जब से शूर्पणखा यहाँ आई थी भयानक राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें भैया। सीते, लक्ष्मण, सीते, लक्ष्मण। सुन रहे हो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में जान पड़ते हैं। तुम जाओ, प्रभु की सुधि लो। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लखनलाल, मैं जान गई जो कुछ तुम करना चाहते हो। है मन में कुछ और समाया, बस झूठा स्नेह दिखलाते हो। आंखें ये फूट जाए जो बदनजर करूं, हो नर को आस पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपकी,
जगदम्बा मानकर चरणों को पूछता हूं सुमित्रा जानकर। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुधि लेने जाओ भ्राता की। पवन देव तुम साक्षी हो, पंक्षीगण हो गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नैया के हो सूर्य देव मल्हा तुम्ही। आदेश मानकर जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेखा लांग करके जो कुटिया के भीतर जाएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। नारायण नारायण भिक्षाम देहि। हे भाई, मुझको भिक्षा दो। नाम रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। ओ सदा बोल बाला तेरा। हाँ, अरे ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति